हम्म। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप दोस्तों को? आर यू लिसनिंग मी? हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हैं? चलिए, अब मुझे बताइए कितने कितने लोगों ने अब यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ या ट्वेल्थ कर चुके हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं। कितने हमारे जो उजांकियन हैं वो चाहते हैं कि 12वीं के बाद क्या आईएएस की तैयारी हो सकती है? अगर हो सकती है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? वो स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हम जो है इतने दिनों की स्ट्रैटेजी को अपने बनाएं। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वेलकम ऑल। और भावी आईएएस ऑफिसर्स, भाई आईपीएस ऑफिसर्स का मैं अभिनंदन करता हूं। ओजान, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करें। और जय हिंद एक बार लिख दो तो कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ। भारत माता के सपूत हो तुम लोग और आने वाले समय में इस देश की सेवा करने, इस राष्ट्र को बनाने में अपना योगदान देने वाले हो। तो वो एनर्जी और वो जोश दिखाई पड़ना चाहिए। बेहतरीन ऑफिसर सिर्फ सेलेक्ट होना नहीं है, बेहतरीन ऑफिसर बनना है। और ये जो देश के वंचित गरीब लोग, पिछड़े हुए लोग, जिनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है, वो बच्चा, वो बच्ची, उनको उनका हक दिलाने के लिए हमें जो है वो मेहनत करनी है। इस जोश और जज्बे के साथ हमें आज का सेशन लेके चलना है। तो वो हम ताकत लेकर आगे बढ़ते हैं और ताकि हम आगे बढ़ सकें। सो जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ऐसे जोशीले ऑफिसर से बात करने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी में परिवर्तन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। स्वागत करता हूं आप सभी का। और सबसे पहले मुझे बताएं कि कौन कौन है जो ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी को करना चाहता है। जैसे सोनी ने पूछा है कि मुझे आपसे ऑफलाइन पढ़ना है। स्वागत है गुरुकुल बैच में। गुरुकुल बैच में तो एक ऑसम मजा आ रहा है। आज तो हमने एक साथ लंच किया पूरे गुरुकुल ने, मजा आया। आज हमने एक दूसरे से बात की। लंच पर हमने विदेश नीति पर चर्चा की, इंडियन पैसिफिक रीजन पे हमने बात की, बहुत कुछ हमने डिस्कस, साथ खाना खाया। एक अलग ही मजा आ रहा है। और गुरुकुल बैच तो एक अलग ही डायमेंशन में चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। और यहाँ हम बात करें, काफी जोशीले लोग हैं, काफी जबरदस्त लोग हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमारे पास दो थॉट्स हैं, बड़े ध्यान समझना। एक थॉट हमारा परंपरागत है, जो कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल थॉट है, और एक थोड़ा मॉडर्न थॉट है। जो परंपरागत थॉट है वो ये कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई बहुत बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा, कि भाई ग्रेजुएशन कर लो, फिर आईएएस के बारे में सोचना, कुछ और विकल्प देख लो। ठीक है, ये बात वहां तक ठीक थी जब 1 या 2 लाख बच्चे एग्जाम दिया करते थे और हार्डली एलीट क्लास के बच्चे या जो बहुत पैसे वाले घर के या जिनके पास सुविधा थी, जिनके पेरेंट्स आईएएस ऑफिसर हैं या सिविल सर्वेंट हैं, उनके लिए ये ठीक था कि हाँ ग्रेजुएशन कर लिया, नाउ दे गो फॉर द यूपीएससी स्टडीज। एंड वहां 1-2 साल वो लगाते थे, पैसे भी उनके पास होते थे और वो आराम से तैयारी करते थे। ये थॉट वहां तक था और ये बहुत प्रचलन में रहा है। लेकिन एक और थॉट है, पिछले कुछ समय से जिस तरह से देखा गया कि खासतौर पर 2008 के बाद से जब वो अमेरिका में बस्ट आया, इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ, फिर कोविड आया, एक समझ में आया कि जो ये जॉब है ये एक बहुत सिक्योरिटी देती है, बहुत पॉजिटिविटी देती है, बहुत कुछ जो है वो नया लेकर आती है। तो बहुत बड़ी संख्या में यूथ का रुझान इधर आया कि भाई देखो, प्राइवेट सेक्टर की जॉब चली जाएगी, कोई भी दिक्कत आ जाएगी, पैकेज खत्म हो जाएगा, कोई भी महामारी आई, दिक्कत, लेकिन सिक्योरिटी कहीं पर है, पावर है, कुछ बदलना है। मान लो आप एक बहुत बड़े, बहुत पैसा आपका पैकेज है, करोड़ों रुपए का पैकेज है, आप एक इंजीनियर हो, अब आप गए और आपको एक सिपाही भी आपको हड़का देगा। अब सुना मेरी बात को, गए और वो सिपाही भी आपको हड़का देगा, ट्रैफिक पुलिस भी आपको हड़का देगा। अच्छा, आप मान लो कोई सही बात भी करने गए, तो आपकी कोई सुना है, आप जो थाने के एसआई से नहीं मिल सकते, दरोगा से नहीं मिल सकते। वो आपको, अरे होगा यार, तुम आए होगे अपने, जा जा जा, बाद में देखना, बाद में देखना। ये हमारा सिस्टम पावर समझता है। तो आपको उस दिन लगता है यार यार मेरे पास, मेरा पैकेज लाखों का पैकेज है मेरा, और मैं इतना पैसा कमाता हूं, और मुझे एक दरोगा भी हड़का रहा है, एक मुझे जो है वो एक कांस्टेबल भी मुझे हड़का रहा है। मैं अपनी बात, और जब मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ, कोई छोटा मोटा सरकारी अधिकारी भी मुझे हड़का रहा है, मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आप जाइए और जाकर शिकायत करिए कि देखिए वो फलाना स्कूल में बेचारे गरीब बच्चे आते हैं, वहां टीचर नहीं आ रहा है, तो आपको खुद ही भैया देखेंगे, हम लिखो, शिकायत लिख दो, कोई नहीं आपको सुनने। आपका मन करता होगा चलो हम कुछ चेंज लेकर आए,
तो आप, हर कोई है, हमारे भी कितने बच्चे, आप लोग मुझे बताइए कितनी बार आपने चेंज करने की कोशिश की है? आप लोगों के अंदर एक जज्बा है, जुनून है, तभी तो आप सिविल सेवा के बारे में सोच रहे हो। तो वो जज्बा और जुनून पे तुम्हें लगता है चेंज कर, लेकिन जैसे ही चेंज करने की बारी आ रही है तुम्हें लगता है तुम हेल्पलेस हो, कोई सिस्टम नहीं तुम्हारे पास। तुम्हें लगता है कि किससे जाकर कहें, कौन सुनने वाला है? एक सिपाही भी हमें हड़का दे रहा है, ठीक है, कहीं एप्लीकेशन देना तो कूड़े के ढेर में फेंक दे रहे हैं। कोई चेंज करने जा रहे हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। हुआ है आपके साथ? आप मुझे बताइए कि ऐसा हुआ है आपके साथ? अब उस समय आपके मन में लगता है यार ये क्यों नहीं कर सकते, ये गरीब बच्चे को भी तो एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो बच्ची को भी तो जो है वो एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो हमें जो है वो सारी चीजें चाहिए। कोई भी छोटा मोटा भी ऑफिसर आके आपको हड़का दे रहा है, कोई रिश्वत मांग रहा है कुछ, तो आपके अंदर एक जुनून होता है। फिर उस दम लगता है यार ये ठीक है, मैंने पैकेज तो खूब कमा लिया, लेकिन परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूं, पावर नहीं पकड़ में आ रही है, मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं कर ही नहीं सकता। वो इंसान जो कुछ नहीं समझ रहा वो मेरे ऊपर सर पे बैठा हुआ है। तो फिर आपको लगता है कि मुझे पावर चाहिए, कि हिम्मत ना पड़े, एक बार ऑर्डर मेरे निकल गया ना तो हिम्मत ना पड़े कि कुर्सी पे बैठ सके वो, ठीक है, हिम्मत ना पड़े उसकी, एक बार बोल दिया हाँ ये हो जाना चाहिए। तो ये जो अभी एक छोटा सा अधिकारी जो है मुझे दौड़ा रहा था कि मैं स्कूल एजुकेशन को ठीक करना चाह रहा था, तो मुझे है भाग यहाँ से, बहुत बड़ा नेता बन रहा है, ऐसे बोलते हैं, है बहुत बड़ा नेता बन रहा है ना, उसकी ऐसी तैसी करके रख दे, उसकी ऐसी तैसी करके रख दे। एक आईएएस एक आईपीएस ऑफिसर के ऑर्डर पे ना भागते हुए नजर आते हैं लोग। तो अब क्या हुआ, ये एक बड़ी पावर है। क्या कारण? तुम लोगों ने सुना होगा ना कि आईआईटीएंस बहुत ज्यादा आईएएस बन रहे हैं, सुना है कि नहीं सुना? कितने कितने लोगों ने सुना ये कि आईआईटीएंस जो है बहुत ढेर सारे आईएएस बन रहे हैं? तो वो क्यों है? क्योंकि आईआईटी में पैकेज तो उठा लिया उन्होंने, बढ़िया अच्छी नौकरी मिल रही है आईटी सेक्टर में, फलाने सेक्टर में, लेकिन जब वो सोच रहे हैं यार एक ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे हड़का दे रहा है, मैं किसी से कुछ बात कह रहा हूं, म्युनिसिपालिटी का आदमी मुझे हड़का दे रहा है, तो उन्हें लगता है मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो एक एग्जाम और नहीं क्रैक कर सकता हूं, आईआईटी क्रैक कर लिया, इसको भी क्रैक करूंगा। तो उनको लगता है कि यार ये पैकेज वैकेज ना कुछ समझ में नहीं आता है। एक गली का गुंडा भी आके हड़का देता है, पैसा कमा रहा, निकाल मेरा पैसा। और फिर आपको लगता है यार गए पुलिस के पास, तो पुलिस यहां जाइए, कभी थाने में जाके तुमने देखा होगा, अरे वहां जाइए उससे शिकायत करिए, अरे ठीक है बात कर लीजिए, अरे कल आइएगा, आज साहब है नहीं, एसएचओ साहब कहीं गए हुए हैं या दरोगा साहब कहीं है, तुम्हें हवलदार ही निपटा देगा। फिर तुम भी रोज छुट्टी लेके एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, फिर कहो यार छोड़ो यार जाने दो। तो फिर तुम्हें लगता है कि मेरा ये जो पैकेज था, मेरा जो किस काम की रह गई? हाँ या ना मुझे बताओ, सुनते जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा। फिर तुम्हारे अंदर एक होता है कि नहीं, अब तो इस सिस्टम में जीने के लिए मुझे पावर चाहिए, कि मैं ना ये बात ना करूंगी, ऑर्डर्स निकलेंगे मेरे। फिर तुम्हें वहां पे तो क्या होता है कि वो भाई पढ़ाई उन्होंने की है, तो उनको लगता नहीं है सिर्फ आईआईटी से काम नहीं चलेगा, आईएएस भी क्रैक करो। ये चीज होती है, क्योंकि चेंज करने के लिए ना पावर की जरूरत पड़ती है। चेंज का मतलब हो गया, मान लो मुझे कोई सामान उठा के यहां से यहां तक, तुम्हें अपने कमरे की सेटिंग चेंज करनी है और तुम कमजोर हो, मान लो एक बड़ी सी अलमारी तुम्हें हटानी, चेंज करना है कि भाई ये अलमारी यहां नहीं यहां होगी, तो तुम्हें पावर चाहिए होती है। तो परिवर्तन के लिए शक्ति का होना बड़ा जरूरी। सिर्फ आप सोचो आए अलमारी इधर से इधर हो जाए, कभी नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें शक्ति चाहिए होगी, तब अलमारी को उठा के इधर से इधर करोगे। तो ये चीज बड़ी बड़ी, इस बात को समझो। इफ यू रियली वांट टू चेंज इन सोसाइटी, अगर तुम्हारे दिल में है कि मेरे देश में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, मेरे देश में कुछ बात होनी चाहिए, मेरे देश में ये चीज तुम्हारे मन में लग रहा है यार वो गरीब बच्चे को एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है, वो धूप में आदमी मर गया, एक पीने का पानी सरकार की तरफ से उसको पीने का पानी भी तो मिल सकता, लूट से 100 लोग मर गए, या कम से कम छां होनी चाहिए थी। तो मन में बहुत व्याकुलता आती होगी जब आप देखते होंगे कि ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ करने की पावर नहीं। आप किसी दिन जाके खुद से करके देखना, सरकार वाले तुम्हें डंडा मारेंगे। मान लो तुमने एक ऐसे ना छतरी बनवा दी कि चलो यार गरीब आदमी दिन में लू चल रही तो यहां आसरा ले सके, थोड़ा उसको ठंडा मिल जाए, पानी मिल जाए। तुम देखोगे जाओगे कल म्युनिसिपालिटी वाले आके तुम्हारा सारा छपरी उपरी सब गिरा देंगे। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी सरकारी जमीन पे तुमने, बोले हम तो भलाई के लिए कर, बोला तेरी ऐसी की तैसी, तुम्हारा ही चालान काट देंगे। कभी देखना, कभी फंसना इनके साथ, तुम्हारा ही चालान काट देंगे कि अवैध निर्माण किया है इसके ऊपर, इसको जो है वो। अब तुम गए थे भला करने, गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप कभी भी
चेंज नहीं लेकर आ पाओगे। तो आपको क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो जितने भी यूथ अभी मुझे सुन रहे हैं वो अपने अंदर एक चेंज लेकर आए, अपने अंदर एक पावर लेकर आए, ठीक है। अपने अंदर एक जो है वो एक भूख होनी चाहिए कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, और यहां से शुरू करो तैयारी। तो जब तुम्हें पता है कि इस देश में सरवाइव करने के लिए पावर के बिना तो काम चलने वाला नहीं है, तुम्हें कोई छोटा मोटा अधिकारी, गुंडा, हर कोई हड़का सकता है, ठीक है। कोई भी छोट भैया नेता, नेता का चमचा, कोई भी तुम्हें हड़का सकता है। सो यहां सरवाइव करने के लिए तुम्हें पावर होनी चाहिए, और पावर तुम्हें कहां मिलेगी? सिविल सर्विसेज से। तो क्यों ना हम अभी से शुरू कर दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय से तैयारी करनी पड़ेगी। ये रील्स वाली कल्चर से जो आजकल चला, उससे निकलना पड़ेगा। वो रील्स में नहीं 60 सेकंड में ये और आए धोकाल भोकाल अच्छा सब म्यूजिक व्यूजिक बजते हुए, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी 60 सेकंड का नहीं है, उसमें 1 साल में आईएएस बन जाओगे। अपने आप को 2 साल प्लान करो अच्छे से। जो लोग 12th कर चुके हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, वो अपने आप को प्लान करें कि बेस्ट टाइम में तैयारी करने का। जैसे हमने निकाला कॉन्सेप्टर बैच। कॉन्सेप्टर बैच क्या है? कॉन्सेप्टर बैच हमारा आफ्टर 12th के लिए है, ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल। तो 0 से शुरू करेंगे विद एनसीईआरटी, एनआईओएस, स्टैंडर्ड बुक्स, मेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारा उसके साथ एक पैकेज हमारा तैयार होता है। सो वो क्या है, जो कॉन्सेप्टर बैच है वो उनके लिए जिनको अभी 0 से शुरू करना है, 0 से हीरो। तो ऑनलाइन बैच हमारा कहां चलता है? ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे चलता है। किसके लिए है? जो लोग 12th कर चुके हैं, कॉन्सेप्टर बैच उनके लिए। कैसे चलता है? लेवल वाइज चलता है। 1 साल फर्स्ट ईयर लेवल 1, आपको फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस ये तैयार किया जाएगा। फिर देन लेवल 2 यानी मेंस पे चलेगा। तो धीरे धीरे आप काफी कुछ सीखना शुरू कर देते हैं, काफी कुछ जानना शुरू कर देते हैं। तो ये बैच उनके लिए। जैसे अब यहाँ पे फॉर्म शेयर किया जा रहा है, कॉलिंग नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कॉन्सेप्टर बैच लेना है। अब आ जाते हैं दूसरे पे कि सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज, तुम लोग मुझे बताओ, क्वेश्चन में आंसर दो कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। देखिए जरा किसको किसको सफलता की परिभाषा पता है। सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज, सफलता क्या है, ठीक है, व्हाट इज सक्सेस? चलो देखिए जरा बताएं। वेरी गुड। एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वंडरफुल। 2 लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड। कुछ मेरे लग रहा है रेगुलर स्टूडेंट है, मेरी हर क्लास देखते हैं। सक्सेस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, सक्सेस इज ऑल अबाउट हैबिट। हैबिट इज नथिंग बट द डूइंग एनीथिंग अगेन एंड अगेन, तो वो डिसिप्लिन से ही होता है। सफलता जो होती है ना, वो माइंडसेट से भी ज्यादा बड़ी चीज है, वो हार्डवर्क से भी ज्यादा। हार्डवर्क बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, बट जैसे हमारे लिए हार्डवर्क, किसी ने लिखा हार्डवर्क पर स्मार्ट वर्क, बट अबाउट हाउ मच टाइम। मान लो तुमने 1 महीना किया, 2 महीना किया, उसके बाद अरे यार बोर हो गया हूं। डिसिप्लिन और हैबिट, डिसिप्लिन का मतलब होता है सर्टेन टाइम फ्रेम में किसी काम को करना। हैबिट का मतलब होता है इतनी बार करना कि वो तुम्हारी आदत बन जाए, राइट, वो तुम्हारी आदत बन जाए। तो उस चीज को, जैसे किसी ने लिखा हार्डवर्क बहुत जरूरी है। मान लो आपने आज आपने 15 घंटे पढ़ लिया, 16 घंटे पढ़ लिया, और कल जाके आप बोले अरे मैंने बहुत मेहनत की, आप वेब सीरीज देखेगा तेरा भाई, सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या करना होगा? जो सक्सेस है वो डिसिप्लिन से आती है, वो आती है हैबिट से। मतलब सफलता भी एक आदत है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना आदत है, आंसर राइटिंग करना आदत है, एक टाइम शेड्यूल में लाइब्रेरी में बैठना एक आदत है, जो है रिवीजन करना एक आदत है, आंसर राइटिंग करना एक आदत है, टेस्ट देना एक आदत है। तो जब तुम्हारा व्यवहार, जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आदत बन जाए, तो समझ लेना सक्सेस झक मार के तुम्हारे पास आएगी। जैसे किसी ने लिखा प्लानिंग, तो प्लानिंग करते रहो। प्लानिंग, ये बताओ कौन तुम में से ऐसा होगा जिसने टाइम टेबल ना बनाया हो, और कौन ऐसा होगा टाइम टेबल की तरफ कभी मुंह ना किया हो, जिधर टाइम टेबल चिपका दिया उधर मुंह नहीं किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने गुरुकुल स्टार्ट किया, ठीक है, तो गुरुकुल जो है वो बेसिकली इसी डिसिप्लिन और इसी हैबिट फॉर्मेशन का नाम है कि तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें सुबह ये काम करने तो करने हैं, तुम्हें इतनी देर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, तुम्हें आंसर राइटिंग करनी है, तुम्हें नहीं सर करो भैया, तभी जाने देंगे, नहीं खाना नहीं खाने देंगे आज। सर अभी नींद आ रही है, थक गए हैं लाइब्रेरी में, नहीं बैठना है, तुम्हें इतनी देर बैठना है। सर रिवीजन, अरे नहीं रिवीजन करो भैया, रिवीजन करना पड़ेगा तुम्हें हर हालत में। सर वो टेस्ट दो, नहीं सर, अरे दो सर, संडे है, अरे कोई बात नहीं है, टेस्ट दे लो उसके बाद देखेंगे। तो गुरुकुल इज ऑल अबाउट
फॉर्मिंग सक्सेस हैबिट्स। तो जो लोग अपनी आदतों को चेंज करना चाहते हैं, जो एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेंटर्स उनके ऊपर काम करें, उनकी पर्सनालिटी पे काम करें, उनके लिए बिल्कुल बैच। आप जानते हैं उस पर जुलाई 1 वीक से हमारा शुरू हो रहा है, 3 से 10 तारीख के बीच में। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बची हैं, तो उसके साथ भी आ सकते हैं। उसमें काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है और वो काउंसलिंग मैं करता हूँ, मेरे साथ फेस टू फेस होगा। तो उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, जो दिए गए नंबर है या जो फॉर्म है वहां भर सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं। और जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएट हैं वो यूपीएससी के बारे में सोचे। जो मैंने आज बात कही कि पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आपको चेंज लेकर आना है तो आपके अंदर पावर होनी ही चाहिए, और उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। सो कॉन्सेप्टर ऑनलाइन बैच है जिसमें आप लेवल बाय लेवल तैयारी कर सकते हैं। और जो नोएडा आ सकते हैं मेरे साथ, वो गुरुकुल में आ जाए। मतलब जिनको लगता है कि नहीं, मुझे इसके बाद खुद को बदल के रख देना है मुझे, या मेरे अंदर काफी चीजें हो सकती हैं, अगर मैं एक शेड्यूल फॉलो कर लूं या कोई मुझसे फॉलो करा ले, सो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तो गुरुकुल उनके लिए, राइट, गुरुकुल उनके लिए जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को बदलना चाहते हैं, तो वहां पे भी आ सकते हैं। कॉन्सेप्टर बैच तो हमने फीस इतनी कम कर दी है, जो लोग आज हैं कल हैं, 3,000 रुपए महीने में आप कॉन्सेप्टर बैच पर, सिर्फ 3,000 रुपए महीने ईएमआई पे। इतना बेहतरीन बैच है, इतना बढ़िया बैच है कि आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। सो बी पार्ट ऑफ दिस, इसका हिस्सा बनिए। तो अभी 5,000 रुपए फीस थी महीने की, हमने इसको 3,000 कर दिया है, राइट। तो ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि टाइम से आपको तैयारी शुरू करनी है, समय देना है। और गुरुकुल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, गुरुकुल में क्या है, कैसे है, और उसके लिए काउंसलर से आपको बात करनी होगी। मेरे साथ पहले सेशन होगा, फीस 1.5 लाख रुपए महीने, लेकिन मेरे साथ सेशन होने के बाद उसमें डिस्काउंट है। मैं उसमें जो है डिसाइड करता हूँ कि आप गुरुकुल के लायक हैं नहीं हैं, आपको एडमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो वो उसके लिए आप काउंसलिंग के लिए जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें ये चीजें आपसे बात करनी है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप लोग इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी लग रहा है कि हाँ जो चीजें इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन और पूछना चाहे आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। इफ यू नीड एनी क्वेश्चन, आपको कोई चीज की जरूरत है, आंसर राइटिंग प्रीव्यू होगी कॉन्सेप्टर बैच में। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस जो हम उसमें जरूर प्रीव्यू करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, राइट। और बाकी चीज़ों के लिए हम आपको और भी चीज़ें बताते रहेंगे। अभी 12th क्लास में हूँ, तो आप ग्रेजुएशन अपने 12th पे फोकस करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। दिव्यांग विकलांग में कितनी जो है रैंक तक आईएएस बन सकते हैं, डिपेंड करेगा कि दिव्यांगता के लेवल उसमें दिए होते हैं यूपीएससी में, आप किस लेवल पे हो, जो स्टडी जॉब्स ने पूछा है। मुझसे बात करनी है तो आपको काउंसलर को कॉल करना होगा। ऑफलाइन कॉन्सेप्टर बैच अभी नहीं, ऑफलाइन सिर्फ गुरुकुल है और ऑनलाइन कॉन्सेप्टर है। और हमारा एक कैंपस मेरठ में भी ओपन हो गया, तो आप लोग वहां पे भी जा सकते हैं। क्या कोई छात्र इग्नू से, बिल्कुल स्नातक अगर इसने किया है तो इग्नू से भी आप यूपीएससी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्टर फर्स्ट ईयर में कंप्लीटली कवर होगी। जी हाँ, यूपीएससी का आप जो है करें। गुरुकुल के लिए अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर दें या फॉर्म भर दें मेरे साथ। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले 20 स्टूडेंट की काउंसलिंग की है, आप लोग भी काउंसलिंग के साथ आ सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शन की स्ट्रेटजी अभी मैंने 2-3 क्लास से पहले डिस्कस किया था। आप चाहें तो पीवी सर के डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, वो जान के एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। तो डन है कि आप 12th के बाद पूरा फोकस होकर तैयारी करें, कॉन्सेप्टर के साथ तैयारी करें, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करें, डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, और जितना पॉसिबल हो सके उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लें, फ्री में वो क्वेश्चन हैं, आप वहां पे क्वेश्चन करें। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ें, आप याद करिए, सिलेबस एनालिसिस आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास में। और जी हाँ, कॉन्सेप्टर बैच मैं ही शुरू करने वाला हूं, तो आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं आपके सवालों का जवाब मिला होगा। और जो लोग मेरे साथ काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कब स्टार्ट होगी? 30 तारीख से क्लास शुरू हो रही है, आप लोग इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं 30 से, और हम इसको अच्छे से तैयारी करके ले चल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।